गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले कक्षा में हमने आवेश के बारे में पढ़ा था कि सजातीय आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण होता है और विजातीय आवेशों के मध्य आकर्षण का बल लगता है। आज हम कूलाम का नियम पढ़ेंगे। कूलाम का नियम, कूलाम नामक एक वैज्ञानिक ने दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल का परिमाण ज्ञात करने के लिए एक नियम दिया था, जिसे हम कूलाम का नियम कहते हैं। तो कूलाम का नियम, माना दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है, तो दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, कूलाम का नियम कहता है दो बिंदु आवेश के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उसकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस दोनों नियम को एक साथ लिखने पर F proportional to Q1 Q2 I², दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उसकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अनुपात को हटाने पर F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन I² होगा, जहां K एक अनुपातिक नियतांक है जिसका मान माध्यम की प्रकृति पर डिपेंड करता है। इसे समीकरण 1 देते हैं। हवा या निर्वात के लिए K का मान होता है 1/4πε0। इस K के मान को समीकरण 1 में रखने पर F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। ये समीकरण 2 देते हैं। यहां पर ε0 जो है वह निर्वात की विद्युतशीलता है। ε0 का मान 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम का वर्ग प्रति न्यूटन मीटर का वर्ग होता है। यहां पर अब हम 1/4πε0 का मान हम निकाल के देखते हैं। 1/4πε0 का मान अलग से निकाल के देखेंगे। ε0 का मान रखेंगे 4, पाई का मान 3.14 इंटू 8.854 इंटू 10⁻⁻12 1/4π। इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 9 इंटू 10⁻9। मात्रक रहेगा आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। अब इस 1/4πε0 का मान समीकरण 2 में रखने पर F इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 Q1 Q2 R²। जब आवेशों के मध्य हवा या निर्वात था तब हमने बल का मान ज्ञात किया। अगर हवा या निर्वात के अतिरिक्त अन्य माध्यम हों, अन्य माध्यम के लिए K का मान होता है 1/4πε। इसका मान K का मान समीकरण 1 में रखने पर F इक्वल टू 1/4πε
Q1 Q2 R के स्क्वायर, जहां एप्सिलॉन जो है माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता है जो इसके बराबर होता है। इसका मान इस समीकरण पर रखने पर F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। न्यूटन। यहां पर E जो है एप्सिलॉन है माध्यम के सापेक्ष विद्युतशीलता है, और यहां पर देखे हैं एप्सिलॉन 0 जो है निर्वात की विद्युतशीलता है। तो कूलाम का नियम से हम समझ सकते हैं, कूलाम का नियम दो आवेश के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती था, यानी इन दोनों का मान बढ़ने पर, अनुक्रमानुपाती का मतलब है अगर इस दोनों का मान बढ़ेगा तो बल का मान भी बढ़ेगा, और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब है यदि दूरी अधिक है तो बल का मान क्या होगा, कम होगा। यदि दूरी अधिक रहेगी तो बल का मान कम रहेगा, और यदि दोनों आवेश की दूरी कम रहेगी तो बल का मान अधिक होगा। अगला टॉपिक है आपका एकांक आवेश। एकांक आवेश को समझते हैं। कूलाम के नियम में हमने पढ़ा था दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल F इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर न्यूटन होता है। यदि F इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन रखते हैं, Q1 और Q2 का मान हम Q लेते हैं और R इक्वल टू 1 मीटर रखते हैं। उनका मान ऊपर समीकरण रखने पर 9 इंटू 10⁹ इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ इंटू Q अपॉन 1 का वर्ग। ये दोनों कट जाएंगे, आपका आएगा Q स्क्वायर इक्वल टू 1, Q इक्वल टू प्लस माइनस 1। Q का मान आया है +1 या -1। यहाँ पर दो आवेशों का मान या तो धनात्मक होगा या फिर दो आवेश क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे। तो एकांक आवेश मतलब एक अंक वाला आवेश। इसे हम समझते हैं कि 1 मीटर की दूरी पर स्थित समान परिमाण के दो सजातीय आवेश एक दूसरे को 9 इंटू 10⁹ न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करें तो प्रत्येक आवेश कौन सा आवेश कहलाएगा, एकांक आवेश कहलाएगा। अगला टॉपिक है आपका आपेक्षिक विद्युतशीलता या पराविद्युतांक। हम जानते हैं दो आवेशों के मध्य जो बल लगता है वह माध्यम पर डिपेंड करता है। माना Q1 और Q2 दो आवेश है जो r दूरी पर स्थित है। कूलाम के नियम से हमने इस पर जो बल लगता है उसे ज्ञात किया था। तो जब माध्यम निर्वात में दो आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल है वह है आपका F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। वैसे ही हवा या निर्वात के अलावा कोई और अतिरिक्त अन्य माध्यम में दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल F1 से शो करते हैं। ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 R स्क्वायर। समीकरण 1 और 2 को भाग देने पर F/F1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर बटा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 R स्क्वायर।
यहाँ Q1 Q2 कट जाएगा, I स्क्वायर भी कट जाएगा, मात्र बचेगा आपका F इक्वल टू F अपॉन F1 अपॉन E अपॉन एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0। तो हम जानते हैं माध्यम जो है का परावैद्युतांक जो है वह माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को कहते हैं, यानी एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0 इक्वल टू, इसे ई से भी शो करते हैं। इसका मान समीकरण 3 में रखने पर F अपॉन F1 इक्वल टू K क्या है? माध्यम का परावैद्युतांक है। तो माध्यम का परावैद्युतांक जो है निर्वात पर दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल और माध्यम पर दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल के अनुपात को क्या कहते हैं? माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगला टॉपिक नेक्स्ट वीडियो पे कंप्लीट करेंगे।